हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल। तो साथियों, कल 20 अप्रैल 2025 को हम सभी सिखों द्वारा बनाए हुए नए गुरुद्वारे में एक साथ थे तथा सम्मानित। मुझे मौका मिला बोलने का, तो मैंने अपनी बात इस तरह शुरू की। सबसे शुरू में वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, फिर शुरुआत किया। आज 20 अप्रैल 2025 को हम सभी इस नए गुरुद्वारे में एक साथ हैं तथा सम्मानित बाबा बलदेव सिंह जी, जो बुलंदपुरी नियर नकोदर पंजाब भारत के मूल निवासी, जो विश्व में सिख धर्म का प्रचार प्रसार निःशुल्क व निस्वार्थ फैलाने का संकल्प लिए हुए हैं। हम सब भारतीय व बोलिवियानो सौभाग्यशाली हैं कि उनके प्रवचनों से हम सब सिख धर्म के मर्म को समझते हुए दूर देश से आए हुए सभी गुरुमुख सिख और सिंगनियों को मैं नमन करता हूँ, सत श्री अकाल कहता हूँ और वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह कहते हुए बताना चाहता हूँ। यूँ तो यहाँ बोलिविया में अलग अलग शहरों में भारतीय व सिख समाज के लोग रहते हैं, जिनमें गुरदीप, मंजीत, अमरजीत, विक्की भाई, अवतार सिंह, परविंदर सिंह, रूपलाल सिंह, बलबीर सिंह, लाली राणा आदि बहुत सारे लोग हैं, तथा सतवंत सिंह जी, जो बराबर मुझे यहाँ इस गुरुद्वारे में हर बार जब भी कार्यक्रम होता था लाते हैं और घर छोड़ आते हैं। देखिए, बहुत श्रद्धा है उनकी। तो मेरा भी परिवार रहता है यहाँ। मैं, मेरी पत्नी, 3 बेटी 1 बेटा, 4 को मैं लेके आया था, और अब कुल मिलाकर के मेरे 10 हैं देवते पोती। 10 बीते 32 सालों में परिवार बड़ा हो गया है। मेरी एक देवती है जिसने यहाँ बोलिविया में हाई स्कूल में टॉप किया। 11वीं में उसको दाखिला नहीं दिया, बुद्धि डायरेक्ट 12वीं में। इंटर में भी उसने टॉप किया, और पूरे साल 10वीं में भी 12वीं में भी पूरे साल स्कॉलरशिप मिला, जहाँ बोलते हैं बेका, यानी पूरे साल की फीस माफ़ रही। अभी जब यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी हुई तो फिर एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी उसके 100% मार्क आए और उसे बेका स्कॉलरशिप मिल गया, जो $500 है। हर महीने उसकी जो $500 फीस थी वो माफ़ रही। तो मुझे खुशी है। उसका नाम है प्रियंका मेरकादो बौद्ध। उसकी छोटी बहन है समारा मेरकादो बौद्ध, वो भी अपनी क्लास में फर्स्ट आती है, उसको भी बेका स्कॉलरशिप मिला हुआ है। तो साथियों, मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ और मेरी उम्र 75 साल है और अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रोज़ाना सुबह 4 बजे उठता हूँ। आज जब गुरुद्वारे में प्रवचन समाप्त हुआ, लोग बाहर निकले, गुरुजी भी बाहर आए, तो सब लोगों से धीरे धीरे मिल रहे थे। मैं पीछे था, वो आगे निकल चुके थे, पर पता नहीं क्या वो एकदम लौटे और मेरे पास आए। बोले, आपका क्या नाम है? मैंने कहा, सत्यपाल बोध है जी। यहीं रहते हो? कि जी हाँ, पिछले 32 साल से मैं ही रहता हूँ। बहुत अच्छे, मेडिटेशन किया करो खूब। इस तरह कुछ बातें करके और वो चले गए। तो साथियों, गुरुमुख सिखों, सम्मानीय बाबा बलदेव सिंह जी कहते हैं कि जिसको लोग कहते हैं यहाँ ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, भगवान, अलग अलग नाम दे दिए हैं लोगों ने, लेकिन वो है एक ओंकार, वो एक है बस, यानी दियोस। यहाँ बोलिविया के लोग समझते हैं दियोस एक ही है। तो काफ़ी बोलिवियानो सब सिख धर्म को समझ करके बाबा की, यानी वाहेगुरु की शरण में आ रहे हैं। आज भी लगभग 5 लोगों ने अमृत छका है। ये थोड़ा कठिन होता है अमृत छकना, सिख धर्म का पालन करना, लेकिन जिनकी श्रद्धा होती है वो तो करते हैं। 1991 से अब तक मैं बराबर सिख धर्म में रुचि रखते आ रहा हूँ। बेशक मैं बुद्धिस्ट हूँ, तो हम सब बाबा जी के आशीर्वाद से बोलिविया में सिख धर्म का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। कहते हैं ना, गुरु गूंगे गुरु बावले, गुरुदेवों के देव, गुरु सचेला हो बड़ा,
जो करे गुरु की सेवा का मतलब पैर नहीं दबाना, गुरु की बात का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना। तो 13 अप्रैल बैसाखी हो या गुरु नानक देव जी की जयंती हो या संक्रांत हो, मैं बराबर, मेरा प्रयास रहता है, मैं मेरी परिवार हम आते हैं। प्रकृति ने हर आदमी को कोई ना कोई टैलेंट दिया है, मुझे भी। मैं गीत, कविता, लेख वगैरह लिखते रहता हूँ। यहाँ रहते रहते 7 किताबें भी प्रकाशित कराई हैं भारत में। पहली किताब का नाम चिंतन चिंगारी, दूसरी किताब का नाम बोध मेला गीतमाला, तीसरी किताब का नाम भारत से बुले तक मेरी संघर्ष में यात्रा, चौथी किताब का नाम मेडिटेशन पर है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, पूरा मेडिटेशन उसमें। और 5वीं किताब है क्या यीशु मसीह बौद्ध थे, और 6ठी किताब है भारतवर्ष की गुलामी के कारण, 7वीं किताब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ये इस बात का सबूत है कि मेरी रुचि है अध्ययन करने में, लिखने में और गीत वगैरह में भी। तो आज भी मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो सभी बोलेंगे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गीत है मेरा। दिन देर जल्दी जो बीते, बर्दाश्त किए हैं फजीते, पर वाहेगुरु की कृपा अब घूंट सब्र का पीते, अब पल 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 यूं ना व्यर्थ गंवाएंगे, है सिख धर्म को दुनिया में फैलाएंगे, सिख धर्म को दुनिया में फैलाएंगे। यश अपयश दुख सुख और हानि लाभ उतार चढ़ाव, हर व्यक्ति के जीवन में आती है धूप और छाव, मन को समता में रखना, क्रोध लालच पे काबू रखना, गुरु नानक देव की सलाह सभी अपनाएंगे, है सिख धर्म को दुनिया में फैलाएंगे। अब छोड़ो चुगली निंदा, ये कार्य बताया गंदा, अब छोड़ो चुगली निंदा, ये कर्म बताया गंदा, हम देर सबेर सभी को शुभ अशुभ कर्म फल मिलता, जो बीती ताही विसारो, सुध आगे की जो विचारो, हम करुणा मैत्री प्रेम प्यार अपनाएंगे, है सिख धर्म को दुनिया में फैलाएंगे। मत ईर्षा करो किसी की, ना ईर्षा सुनो किसी की, हो सके मदद कमजोर वह मदद करो निर्धन की, दिन अच्छे भी आएंगे, दिन अच्छे भी आएंगे, सब मिलकर सुक्रांत भी मिलके मनाएंगे, अब पल 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 यूं ना व्यर्थ गंवाएंगे, है सिख धर्म को दुनिया में फैलाएंगे। साथियों, जो भूतकाल चला गया वो लौट कर नहीं आता, सोच करके दुखी होना अज्ञानता है। जो होना था हो गया, उसे रोक नहीं पाए हम। यहाँ बोलियों में जो भारत के लोग आए, बहुत मुसीबतें उठाई उन्होंने, मैंने भी बहुत मुसीबतें उठाई हैं। जितना है जैसा भी है उसमें संतोष पाए हम, अज्ञानता दुख का कारण, गुरु ज्ञान है उसका निवारण, बाबा जी की सलाह सभी अपनाएंगे, है सिख धर्म को दुनिया में फैलाएंगे। है देश हमारा अच्छा, बोलीविया देश भी अच्छा, घर काम करें हम सच्चा, खुश रहेगा बच्चा बच्चा, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी पे ध्यान लगाएंगे, है सिख धर्म को दुनिया में फैलाएंगे। है समय समय की बातें, रहे बीत यहाँ दिन रातें, हैं दो दो अब गुरुद्वारे, हम क्यों ना खुशी मनाते, सत्यपाल बोध गुरु नानक को शीश झुकाएंगे, है अब सिख धर्म को दुनिया में फैलाएंगे। साथियों, इस प्रकार मैंने अपना गीत पेश किया और कुछ बातें भी रखी। समय का अभाव रहा, मुझे कहा गया कि ज़्यादा समय हो गया। मैं बताना चाहता था उनको
गुरु के बारे में तो मैंने बताया कि गुरु का मतलब होता है गु जमा रू बराबर अंधकार से, गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश में लाने वाला गुरु होता है। और गुरु 4 प्रकार के होते हैं। पहला गुरु नगर की दाई, जो बच्चे को जन्म देती है। दूजा गुरु पिता और माई। तीजा गुरु जन विद्या पढ़ाई। और चौथा गुरु सतगुरु, जो दे सच्चा ज्ञान कराई। जैसे हमारे ये गुरु जी हैं, बाबा जी हैं। एक और 4 गुरु होते हैं, गुरु भृंग, गुरु दीपक, गुरु चंदन, गुरु पारस। गुरु भृंग जो है, यहाँ उसको कोको बोलते हैं, कोकोई। वो अपनी जैसा बनाता है और उसमें से निकल जाता है। चंदन में देखिए उसकी खुशबू, उसकी सुगंध उसके दूर दूर जो पेड़ है उन सब में आ जाती है, तो लोग उन्हीं पेड़ को ही करके चंदन करके बेचते हैं। दीपक से एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है, गुरु दीपक। और गुरु पारस, नाम सुना है, देखा नहीं हमने किसी ने भी। पारस पत्थरी कहते हैं उसको, लोहे पे घिसो तो सोना बन जाएगी। तो वो अपना जैसा तो नहीं, लेकिन सोना बना देती है। इस तरह 4 गुरु ये हुए। मैंने देखा साथियों, दुनिया में अभी तक मैंने कहीं भी सिख को भीख मांगते हुए नहीं देखा। दुनिया के किसी देश में कोई भिखारी नहीं मिल सकता सिख, वरना दूसरे धर्मों के लोग आपको भिखारी बहुत मिल जाएंगे। और मैंने नहीं सुना अभी तक दुनिया में किसी देश में या भारत में कहीं भी किसी सिख महिला के साथ किसी ने उसे बिना उसकी इच्छा के टच किया हो। रेप करना तो बहुत दूर की बात है, समझे आप। ये विशेषता है, सिख धर्म के लोग जो हैं बहुत बहादुर हैं, बलवान हैं, और वो किसी से डरते नहीं हैं। कितना निर्भीक, निडर है, बहादुर हैं, कैसे हैं दुनिया भर के सिख। तो साथियों, यहीं पर मैंने अपनी बात ख़त्म की और मैंने कहा कि यदि समय हो तो मैं दोबारा भी अपनी बात रखूँगा। साथियों, अक्सर मैं जाता हूँ सत्संगों में, सुनाता भी हूँ कबीर साहब की वाणी। माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, और कर का माला छोड़ के मन का फेर। हाथ में जो माला लेके गिनते हैं बिंदी, बूंद बूंद, बटन बटन, बीज बीज, उसको छोड़ के मन का माला फेर। यानी अभ्यास कर, मेडिटेशन कर, साधना कर। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, याते तो चाकी भली पीस खाए संसार। मुझे कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में, ना पर्वत में, ना काशी कैलाश में। अरे खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कबीरा तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, जैसी करे वैसी भरे, तू क्यों भयो उदास। कबीरा संगत साधु की, जो गंधी का बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। इत्र बेचने वाला, आप गए उसके पास खड़े रहे, आपने खरीदा भी नहीं, लेकिन उसकी बहुत अच्छी सुगंध आपको मुफ्त में मिल गई। ऐसा है साधुओं की संगत। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोई, अरे 2 पाटन के बीच में साबित बचा ना कोई। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं साउथ अमेरिका के देश बोलिविया में हूँ और नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हस्ता लोगों। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।